नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। ये पार्ट 2 है या भाग 2 है वीडियो का, क्योंकि वो जब मैं उस वीडियो को फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था तो अचानक से कोई मैसेज आया और रिकॉर्डिंग रुक गई, तो क्षमा कीजिए। तो मैं इसका पार्ट 2 बना दे रहा हूँ। मुझे अभी एडिटिंग थोड़ा सीखना है कि कैसे वीडियो को जोड़ा जाए। तो फ़िलहाल मैं कोई एडिटिंग टूल नहीं इस्तेमाल कर रहा। मैं जैसे जैसे विचार मेरे मन में आते हैं और जैसा मुझे लगता है कि सही है किसी चीज़ को व्यक्त करना, मैं वैसे व्यक्त करता जाता हूँ। इसलिए हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, पर फ़िलहाल मेरा यही तरीका है। धीरे धीरे हो सकता है आगे चलकर मैं इस तरीके को बदलूँ और कुछ एडिटिंग टूल्स या जो एडिटिंग के ऐप आते होंगे या यंत्र आते होंगे, यंत्र बोला जाएगी मतलब जैसे कि एडिटिंग के जो ऐप आते होंगे या कोई भी दूसरे जो तरीका है एडिटिंग का, तो हो सकता है उसकी मैं सहायता लूँ, वो उसका सहायता लूँ, उस तरीके का सहायता तो या उस ऐप की सहायता लूँ। तो हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए कोई आदमी बहुत धनी है, ज़मीन जायदाद है उसके पास, सोना चांदी है, पैसा रुपया पैसा है और संपन्न है। तो यहाँ बात हो रही है नैतिक बुद्धिमान की। तो ऐसा चालू और बदमाश टाइप का बुद्धिमान नहीं जो अपनी बुद्धि से दूसरों को तंग करता है या दूसरों का माल हड़पना चाहता है, ऐसा बुद्धिमान नहीं। तो एक नैतिक बुद्धिमान आदमी है तो जो धन है उसके पास हर तरह का धन, जैसे ज़मीन जायदाद, सोना चांदी और बैंक बैलेंस, तो उसका सही प्रयोग करेगा। वो समाज के अच्छे काम में लगाएगा, अपने लिए भी अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीदेगा, अपने घर में भी पुस्तकें उपलब्ध कराएगा बच्चों को, उनको सही शिक्षा देगा और उनके नैतिक चरित्र पर भी ध्यान देगा कि पैसे की वजह से उनके अंदर घमंड ना आ जाए और वो अहंकारी ना हो जाए। तो ऐसा आदमी अपने धन का सही प्रयोग करेगा। पर वो वही मूर्ख आदमी रहेगा तो उसके अंदर उसके वजह से घमंड आएगा, वो दूसरों के सामने अपनी डींग हाँकेगा और हो सकता है ऐसे शब्द प्रयोग करे कि जानते हो मैं कौन हूँ। जो आदमी समझ लीजिए बोल दिया कि जानते हो मैं कौन हूँ, उस जैसा मूर्ख आदमी कोई दुनिया में है नहीं। ये मेरे ख्याल से रामकृष्ण परमहंस भी बोलते थे कि ऐसा आदमी, जो मूर्ख आदमी होता है, वो बोलता है जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अब हर इंसान के पास आत्मा है, तो हम सब तो आत्मा हैं, बाकी शरीर हैं, बाकी और बुद्धि का प्रयोग करके हम, हो सकता है हमने अपनी बुद्धि को विकसित की हो और बहुत धन अर्जित कर लिया हो, तो इससे क्या, तो हम वो क्या हैं वो बदल थोड़ी गए। हम तो सब ईश्वर की आत्मा हम सब में है और हमारे पास भी शरीर है और हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा फ़र्क हो शरीर में और शरीर की शक्ति में, पर आत्मा तो सभी के पास है, ईश्वर का एक अंश सभी के अंदर है। तो ऐसे मूर्ख जो कहते हैं जानते हो मैं कौन हूँ, वो अपने आप को अपने सामानों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे मतलब उनसे एकात्म हो गए हैं कि वो, उनके पास गाड़ी है तो गाड़ी की वजह से वे बड़े हो गए, उनके पास धन दौलत है तो उसकी वजह से बड़े हो गए। यानी बड़ा और छोटा उनकी नज़र में, उनके पास जो साधन है उससे है आदमी। तो मान लीजिए वही छिन जाए उनसे, मान लीजिए भूकंप आ जाए, सारी गाड़ी नष्ट हो जाए, सारा धन नष्ट हो जाए, मान लीजिए बैंक दिवालिया हो गया, तो क्या वे फिर छोटे इंसान हो जाएंगे? इसलिए भाषा जो है इसमें बड़ी कमी है। कोई, मैंने कई लोगों को सुना है, बड़ा आदमी छोटा आदमी, पैसे से वो नापते हैं लोगों को। किसी के पास पैसा है तो बड़ा आदमी हो गया, और जैसे अंग्रेजी में बिग शॉट बोलते हैं। ये सब बकवास भाषा है और गलत भाषा है। यही इन्हीं सब भाषाओं के कारण ही हम बच्चों में बुरे विचार डाल देते हैं कि जिसके पास ज़मीन जायदाद हो बड़ा, जिसके पास नहीं हो छोटा। तो इसलिए आदमी का चरित्र कैसा है उसके हिसाब से वो बड़ा छोटा होता है। ईश्वर की नज़र में तो ऐसा ही है। इंसान वैसे बाहरी चीज़ें देखता है, ये तो कई धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इंसान की एक फितरत या उसका एक नेचर होता है कि वो बाहरी चीज़ों से दूसरों को नापता है, पर ये मूर्खता की निशानी है। बुद्धिमान और नैतिक बुद्धिमान आदमी इंसान के चरित्र को देखता है, वो कैसा है, फिर उसकी नाप तोल करता है, उसका विश्लेषण करता है या उसको आंकता है, और फिर वो देखता है कि उसमें क्या वो बुद्धिमान है, चरित्रवान है, ज्ञानवान है। ये सब चीज़ें महत्व रखती हैं। वो केवल गाड़ी है उसके पास, पर अगर गाड़ी वो सही तरीके से पाया, अपनी बुद्धि को विकसित करके, अपने ज्ञान को विकसित करके, अपने बिजनेस के तरीकों को विकसित करके, तो ठीक है। पर उसके कारण अगर वो घमंड करे तो वो मूर्ख ही माना जाएगा। कम से कम बुद्धिमानों की नज़र में, या जो नैतिक रूप से बुद्धिमान है उनकी नज़र में वो मूर्ख ही माना जाएगा। खैर, अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। मन को नियंत्रित, यानी बुद्धिमान आदमी मन को नियंत्रित करता है और उसे बुराई से अच्छाई की ओर निर्देशित करता है। तो ये शक्ति बुद्धिमान के अंदर होती है। ये नहीं कि मन हमें जिस दिशा में ले जा रहा है हम उस दिशा में दौड़ें। मन को हमें काबू में रखना है और उसे लगा देना है
सही दिशा में। तो ये बुद्धिमान का काम होता है। जैसे कि मेरे ख्याल से कठोपनिषद या एक उपनिषद में ये बात आई है कि जैसे रथ होता है वैसे ही इंसान है। तो जैसे घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, फिर जो उसकी लगाम है वो मन है, जो मन को पकड़ा हुआ सारथी है वो मेरे ख्याल से बुद्धि है, और बुद्धि को जो चला रही है यानी जो रथ का मालिक है वो है आत्मा। तो ऐसा ही कुछ मतलब एक पैरेलल जिसको कहते हैं, जैसे एक चीज़ से हम सबक लेते हैं तो जैसे रथ को देख के हम सबक ले सकते हैं कि हमें भी काबू रखना है और घोड़ों को सही दिशा देनी है, इंद्रियों को, नहीं तो शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे एक रथ नष्ट हो जाएगा अगर घोड़ों को लगाम से काबू में न रखा जाए। तो इसी तरह आत्मा जो है वो मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखती है, बुद्धि मन को नियंत्रण में रखती है। बुद्धि तो स्त्रीलिंग है, तो बुद्धि मन को नियंत्रण में रखती है और मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। तब इंद्रियां सब सही दिशा में जाती हैं और हम संसार में जो हमने लक्ष्य बनाया उस तक हम पहुंच जाएंगे। तीसरी बात जो है, जो कुछ भी दूसरों से सुना जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। सत्य तक पहुंचने के लिए उसकी जांच पड़ताल करता है। तो आपने देखा होगा कि आजकल ये बहुत एक परंपरा सी चलाई है कि बहुत सारे संगठन पैदा हो गए हैं दुनिया में। दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत में तो है ही, दुनिया भर में आप अमेरिका में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, भारत में देखिए, तो बहुत सारे संगठन पनप गए हैं। तो अब जो लोग संगठन के सदस्य हो जाते हैं तो वो एक तरह से क्या करते हैं कि, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ पर ज़्यादातर लोगों का यही हाल होता है कि वो जो उनके टॉप पर होता है, जो शीर्ष पर होता है जो संगठन के, वो जैसे उनकी बुद्धि को एक दिशा देने लगता है। यानी जो वो कहें वो सत्य, जो वो बोल दें कि करो तो संगठन के जो सदस्य होते हैं वो करने लगते हैं। और शीर्ष वाला जो उच्च स्थिति पे उस संगठन में टॉप पर है, वो कई बार ऐसी बातें करेगा कि जिसका ना सिर न पैर हो, पर लोग उसमें सर हिलाएंगे। आपने यूट्यूब या उसमें सब वीडियो देखे होंगे। यानी जो संगठन का उच्च स्थान रखने वाला इंसान होता है वो कुछ बात बोलेगा जो कि मुझे तो कई बार अटपटी लगती है, पर लोग उसमें सर हिलाएंगे, या कुछ जोक बोलेगा जिसमें हंसी नहीं आएगी पर वो लोग हंसेंगे। तो ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं जो संस्था के जो ऊपर पर जो होते हैं इंसान। हर संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, कई संस्थाएं तो अच्छा काम करती हैं, पर चाहे कोई भी संस्था हो, संस्था पे जो शीर्ष पर आदमी बैठा है वो जो बोल दिया उसकी बात को बिना जांच पड़ताल किए मानना एक तरह से गुलामी हो गई, एक बुद्धि की गुलामी कह सकते हैं, मेंटल डिपेंडेंस या मेंटल स्लेवरी कह सकते हैं जैसे अंग्रेजी में। तो अपने बुद्धि को हमें गुलाम नहीं बनाना है किसी का, उसको दास नहीं बनाना है किसी और का, भगवान का बस दास बनाना है, ईश्वर का। पर ईश्वर वो क्या है, वो तो खैर सारे धर्म ग्रंथों का आप अच्छा अध्ययन कीजिए और स्वयं ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, तब आपको समझ में आ जाएगा ईश्वर क्या है और वो किस तरह चाहते हैं कि आप चलाएं अपनी बुद्धि को। तो मुझे नहीं लगता है किसी और इंसान को ये हक है कि वो हमें बताए कि जीवन केवल इसी तरह से जिया जाए और किसी और तरीके से न जिया जाए। हम सब बस अपने क्षेत्र तक अपने आप को सीमित रखें, अपने परिवार तक और अपने तक, और बाकियों को अपने तरीके से सोचने दें और उन्हें अपने तरीके से जीवन बिताने दें। इसलिए अगर आप संगठन के सदस्य हैं तो ये तिरुवल्लुवर जी की ये बात याद रखिए कि जो कुछ भी दूसरों से सुना जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य तक पहुंचने के लिए उसकी जांच करता है। तो बिना जांच किए किसी की बात नहीं माननी है, चाहे कोई भी हो। हाँ, माता पिता की बात आप बिना जांच किए भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि बिना उचित और अनुचित की चिंता किए हुए आपको माँ बाप का कहा करना है। ये बात सही है, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे, पर ऐसी बात हम नहीं कर सकते जो संगठन के उच्च पर जो बैठे हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में जैसे गुरु रहते थे तो उनके जो सदस्य रहते होंगे बहुत सीमित रहते होंगे और सबको नाम से जानते होंगे, सबको पर्सनली जानते होंगे, निजी तौर पर जानते होंगे। पर आजकल आप संगठन देखेंगे हजारों लाखों की संख्या में लोग संगठन से जुड़े हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि संगठन के जो उच्च पर बैठा हुआ है वो हर एक को नाम से जानता है, हर एक का चरित्र जानता है, हर एक की परेशानी जानता है, हर एक की स्थिति जानता है। तो जो कह रहा है वो लाखों लोगों पर कैसे लागू होगा, जब तक एक ही बात जरूरी नहीं है ना हर आदमी पर लागू हो। तो इसलिए संगठन का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं या बन चुके हैं तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो कुछ भी दूसरों से सुना जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य तक पहुंचने के लिए उसकी जांच करता है
भगवान ने आपको भी बुद्धि दी है, आप भी उसका प्रयोग कीजिए। और संगठन में अगर आप शामिल हैं तो इस खतरे से बचिए कि कहीं आपकी बुद्धि कोई और उसकी डोर किसी और के हाथ में न रहे और वो उसको नचाए ना, जैसे कठपुतली को जो चलाने वाला होता है या उनका जो नियंत्रण करता है वो चलाता है कठपुतली को, वैसे हमारी बुद्धि ना हो जाए। हम दूसरों की बात को इतनी आसानी से ना माने, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी और बुद्धिमान आदमी का लक्षण यह है कि वो जांच पड़ताल करके ही बात को मानता है। चौथी बात, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और दूसरों के कथनों में सूक्ष्म सत्य को समझना। तो बुद्धिमान आदमी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखता है, क्योंकि वो पहले समझ कर ही बात करता है, बिना समझे केवल वाहवाही पाने के लिए या दूसरों से ये तारीफ पाने के लिए कि वो बड़ा बुद्धिमान है, ऐसे घुमा फिरा कर बातें नहीं करता। वो स्पष्ट रूप से अपनी जो भी उसे व्यक्त करना उसको समझ जाता है, फिर उसको सरल शब्दों में बयान करता है। जैसे आइंस्टाइन कहते थे कि अगर हम बच्चों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षिकी मेरे ख्याल से कहते हैं को नहीं समझाया जा सके, तो वो जो आदमी है वो उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं समझा है। तो उस थियरी को अगर आप समझ गए हैं तो आप छोटे बच्चे को भी समझा सकते हैं। एक ऊपरी तौर पर पूरा एक जो गणित का एक जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो तो हम बिना अध्ययन के नहीं समझा सकेंगे। मतलब जो सुन रहा है उसको अध्ययन करना होगा उनका, पर जो मुख्य बात है वो तो समझाई जा सकती है बच्चों को भी। तो ये बात आइंस्टाइन भी कहते थे। दूसरी बात है कि बुद्धिमान आदमी जो कुछ सुनता है उसके सूक्ष्म चीज़ें उसमें क्या है उसको भी हो जाने की कोशिश करता है। यानी आपने बस कोई किसी का वक्तव्य सुन लिया तो उसके अंदर और क्या गूढ़ बातें हैं और इससे क्या चीज़ें निकल कर आती हैं वो भी सोचता है। जैसे लॉजिक में होता है ना कि कुछ चीज़ों से सत्य हैं तो उसे और क्या सत्य हम निकाल सकते हैं। यानी कोई बात अगर आदमी कह रहा है तो और चीज़ों का असर उस पर क्या होगा और क्षेत्रों पर क्या होगा। जैसे क्या मैं इसे जीवन में लागू कर सकता हूँ, अगर वो जो कह रहा है उसको मैं जीवन में लागू करूँगा तो उसका फिर परिणाम क्या होगा। ये सब भी विचार करना बहुत आवश्यक है और बुद्धिमान आदमी ये करता है। और फिर जिसके पास बुद्धि है वही वास्तव में धनवान व्यक्ति है। तो असली धनवान वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, ज़मीन जायदाद है, सोना है, चांदी है, बैंक बैलेंस है। असली धनवान वो आदमी है जिसके पास बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा बेन कार्सन और उनकी माँ भी कहती थी कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो क्योंकि बेन कार्सन की माँ जाती थी धनी लोगों के घरों में काम करती थी और उस समय उनके घर में काफ़ी परेशानी थी, गरीबी थी, दो जॉब करती थी। तो देखती थी कि अमीरों के घर जाती थी तो अमीर लोग ज़्यादातर किताबें पढ़ते थे, टीवी कम देखते थे और अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। तो उनको लगा कि अगर ऐसा ही हम ज्ञान प्राप्त करें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम भी धन कमा सकते हैं जैसे उन्होंने कमाया। तो बुद्धि से और पढ़ाई लिखाई से आप भी धनवान बन सकते हैं। तो बुद्धि सच्चा धन है जो केवल आसानी से मिला हुआ धन इसलिए खतरनाक होता है, क्योंकि मान लीजिए आप कोई गेम खेल कर पैसा जीत जाएं, या जैसे ऑनलाइन गेम्स होती हैं, या कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जैसे टीवी में होते हैं, ये जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए और बन जाइए अरबपति करोड़पति। तो इसमें खतरा क्या होता है कि ये जो कमाई है वो मेहनत की नहीं है। आप बोलेंगे हमने तो सवाल जवाब सीखने में मेहनत की, पर ये तो किसी एक संस्था ने ये निश्चय कर लिया कि हम इतने सवाल बनाएंगे और इतने जवाब आपको देने होंगे। उसमें तो खैर बहुत आप बोलेंगे हजारों किताब लाखों किताब पढ़ जाइए, पर वो तो किसी एक संस्था ने निर्धारित किया है। ये कोई समाज में ये हर जगह बात लागू नहीं होती। तो जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे वो कहीं और मुझे नहीं लगता है आप लागू कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बस एक सवाल रहेगा, उसका एक छोटा सा जवाब होगा। तो सामान्य ज्ञान कंपटीशन के लिए काम आ सकता है, पर अपने क्षेत्र में अच्छे होने के लिए सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलता। हमें जो एक स्पेसिफिक ज्ञान है, यानी जैसे उसको बोल सकते हैं अपने क्षेत्र का जो एक पर्टिकुलर ज्ञान है उसको हासिल करना पड़ेगा। स्पेसिफिक नॉलेज जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है उसे हमें हासिल करना होगा। और मेहनत से पाई हुई कमाई अगर चली भी जाए तो उसे वापस पाई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास वो अकल और वो मेहनत और वो सारी काबिलियत रहेगी धन को वापस अर्जित करने की। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वीडियो का मैं अंत करता हूँ, तो एक बार मैं फिर दोहरा दूँ ये पांचों बिंदु। बुद्धि वह हथियार है जो विनाश से बचाता है। बुद्धि मन को नियंत्रित करता है और उसे बुराई से अच्छाई की ओर निर्देशित करता है।
जो कुछ भी दूसरों से सुना जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य तक पहुंचने के लिए उसकी जांच करता है, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और दूसरों के कथनों में सूक्ष्म सत्य को समझना, ये बुद्धि का काम है। और बुद्धि जिसके पास है वही वास्तव में धनवान और अमीर व्यक्ति है। धन्यवाद।